भोपाल से एक बड़ी खबर। कल से 2 पालियों में 12वीं की परीक्षा होगी। सुबह 9 बजे से केमिस्ट्री विषय का पेपर होगा, दोपहर 2 बजे से भूगोल विषय का पेपर होगा। मध्य प्रदेश में 3682 परीक्षा केंद्र हैं और करीब 8.5 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। कोविड-19 गाइडलाइन के तहत केंद्रों में तैयारियां भी कर ली गई हैं। तो कोरोना काल के समय परीक्षा रुकी हुई थी, लेकिन कल से 2 पालियों में 12वीं की परीक्षा होगी। सुबह 9 से केमिस्ट्री की विषय की पेपर होगा और दोपहर 2 बजे भूगोल विषय का पेपर होगा। तो एक तरफ छात्रों की मांग थी कि उन्हें आगे की कक्षा में भेज दिया जाए, कोरोना काल के समय उनकी इस तरह की परीक्षा ना ली जाए। कांग्रेस भी उनका साथ दे रही थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि परीक्षा सेंटर पर मास्क होगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और साथ ही साथ टेम्परेचर चेक करके अंदर भेजा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा। आकांक्षा शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई। आकांक्षा, इस कोरोना काल में लगातार लोग अपनी परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन अब वाकई परीक्षा देने के लिए छात्रों को भी आना पड़ा है। सवाल यह कि वो पहले से ही कह रहे थे कि जनरल प्रमोशन दे दिया जाए, लेकिन सरकार नहीं मानी। उन्होंने परीक्षा लेने की बात कही, उन्होंने कहा कि छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई सोशल डिस्टेंसिंग और उन तमाम मानकों का, उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ होगा जिनकी गाइडलाइन सरकार ने जारी की है? बिल्कुल। देखिए विजय, सबसे पहले मैं आपको यही बताती हूँ। देखिए आज जब हम स्कूल परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं राजधानी भोपाल में, उनका जायजा लेने के लिए स्कूल्स पहुंचे, तो वहाँ हमने देखा कि सारी तैयारियां जो थी स्कूल की तरफ से वो कर ली गई थी। देखिए बिल्कुल जो गाइडलाइन दी गई है कोविड की, उनका पालन स्कूल कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जब बच्चे कल स्कूल में सबसे पहले एंट्री लेंगे तो उनका थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके बाद सीधे वो हाथ धोने के लिए जहाँ पर बनाया गया है वो एक पूरा वहाँ पर हाथ धो के फिर उसके बाद क्लास में जाएंगे। देखिए सैनिटाइजर भी क्लासरूम्स में रखे गए हैं। इसी के साथ ही सबसे अच्छी बात यह है, जो बच्चों के बैठने के लिए बेंचिंग की गई है उसमें गैप देके किया गया है। यानी एक बच्चा अगर एक सीट पे बैठता है तो एक सीट छोड़कर ही दूसरी सीट पर दूसरा बच्चा बैठेगा। यानी 6 मीटर की जो गैप की बात की जा रही है वो स्कूल्स में पूरा किया जा रहा है। इसी के साथ ही स्कूल्स की तरफ से कहा गया है कि जो भी वाटर, पानी पीने की बात हो या फिर कोई भी खाने की चीज़ हो, वो बच्चे अपने साथ लेकर आए। हालांकि अगर कोई बच्चा पानी नहीं लेकर आता है तो साथ में उसको वहाँ पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उसके लिए भी वहाँ पर जो पेपर नैपकिन के जो ग्लासेस होते हैं वो रख दिए गए। इसी के साथ देखिए स्कूल्स पूरी तरीके से तैयार हैं एग्जाम्स के लिए और अब कल का इंतजार है जब बच्चे कल स्कूल्स पहुंचेंगे। देखिए पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 8 लाख से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कल परीक्षा देने पहुंचेंगे। इस बार जो परीक्षाएं हैं वो 2 शिफ्ट में होंगी, एक सुबह 9 से 12 की शिफ्ट में होगा और वहीं दूसरी परीक्षा 1 से 4 की शिफ्ट में होगी। कल की अगर बात करें तो कल पहला पेपर है और जो बचे हुए पेपर थे उसमें से केमिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे पेपर है जिनका कल पेपर होगा। इसी के साथ देखिए अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 3682 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनको सैनिटाइज करा दिया गया है। नगर निगम की तरफ से सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करा दिया गया है। आकांक्षा, बचे हुए पेपर में कितने पेपर बाकी है? क्या केवल ये 2 ही पेपर बाकी थे, भूगोल और केमिस्ट्री, या और भी कोई पेपर बाकी हैं? नहीं, देखिए विजय, इसके साथ लगभग 10 पेपर ऐसे हैं जो बचे हुए हैं अलग अलग स्ट्रीम के। साइंस से कुछ पेपर बचे हुए, इसी के साथ आर्ट्स और कॉमर्स, कुल मिलाकर 10 पेपर बाकी हैं जिनके पेपर, जो विषय बाकी हैं जिनके पेपर होने बाकी हैं। ऐसे में ज़रूरी है, देखिए टीचर्स से भी हमने बातचीत करी है, टीचर्स का भी साफ कहना है हम पूरा सहयोग करेंगे बच्चों को, ताकि बच्चे जो है वो कूल माइंड होकर अपना एग्जाम दे सके, क्योंकि इतने प्रेशर में बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग जोन से निकल कर बच्चे आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों की मदद करना भी स्कूल का पूरा फर्ज बनता है। तो बस कल का इंतजार है जब बच्चे स्कूल सेंटर्स पे पहुंचेंगे और जो अपने बचे हुए विषय हैं उनका एग्जाम देकर। उनके लिए क्या गाइडलाइन है आकांक्षा, जो क्वारंटाइन सेंटर में अभी फिलहाल है या फिर जिनके परिवार में कोई कोरोना पेशेंट निकला है, उनके लिए क्या गाइडलाइन है? क्या उन्हें कहा गया है?
बिल्कुल देखिए विजय, इसमें दो बातें निकलकर सामने आई हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल पहुंचता है और अगर वो स्कूल के दौरान में उसको या तो बुखार है या फिर सर्दी खांसी है, तो स्कूल में ही उसके लिए अलग से आइसोलेशन रूम्स बनाए गए हैं। वो बच्चा बिल्कुल अलग बैठ के एग्जाम देगा। वहीं दूसरा ये है कि अगर किसी के परिवार में कोई व्यक्ति क्वारंटाइन है या किसी के परिवार में कोई जो व्यक्ति है वो कोरोना पॉजिटिव है, तो उस बच्चे को एग्जाम देने की परमिशन अभी नहीं है। वो अपना एक लिखित जो एप्लीकेशन है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल में जमा कराएगा और उसके बाद उन बच्चों के लिए दोबारा परीक्षा कंडक्ट कराएगा जो शिक्षा मंडल है। लेकिन फिलहाल वो बच्चे, इन सभी बच्चों के साथ परीक्षा नहीं दे पाएंगे जिनके घर में या तो कोई कोरोना पॉजिटिव है या फिर वो 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में चल रहे हैं। देखिए सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो जो बच्चे कंटेनमेंट जोन से परीक्षा केंद्रों में पहुंचेंगे उनके लिए भी सुविधा की गई है। कंटेनमेंट जोन से आने वाले बच्चों ने अपनी जो जानकारी है वो पहले ही चलिए आकांक्षा, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।